आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में। कोई डिप्रेशन से जूझ रहे है तो कोई सिचुएशन से, तो कोई सक्सेस नहीं मिल पाने के कारण से परेशान है। पर इस सारी चीज़ों की एक हल मेरे पास है, एक मैजिकल फेस जिसे आप चैंट करने से ये सारे जो परेशानी है उसकी सल्यूशन निकाल पाओगे। तो आइए पहले इस मंत्र के बारे में जानते हैं। ये मंत्र है क्या? ये मंत्र है नमो हो रेंगे क्यो। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये बुद्धिज़्म की सबसे बेस्ट मंत्र है जो लोटस सूत्र या फिर गोंग्यो के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से एक बार मंत्र बता देती हूँ, नमो हो रेंगे क्यो। सबसे पहले ये जानते हैं कि नमो हो रेंगे क्यो का मतलब है मैं अपनी लाइफ को उत्सर्ग कर रही हूँ टू द वंडरफुल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के लिए, जो लीड करता है बुद्धाहुड को। अब जानते हैं इस जो फ्रेज़ है, ये जो मंत्र है, इसका मतलब क्या है। नम का मतलब है डेडिकेशन। अब आते हैं मयो। मयो का मतलब है वंडरफुल लॉ एंड एक्सप्रेशन ऑफ द धर्मा। मयो का मतलब है in particular significance, the unseen essence of the life is potential to review and open. हो का मतलब क्या है? हो का मतलब है लाइफ मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन हर कोई इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने जाऊंगी तो वो और थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। रेंगे का मतलब है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर का काम क्या है? ये एक ऐसी फ्लावर है जो सीड्स एंड ब्लॉसम्स एक साथ एक ही टाइम पे प्रोड्यूस करता है, एंड इसलिए ये सिंबलाइज करता है स्टिम्युलिटी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे नॉर्मली लोटस फ्लावर मूडी पॉन्ड में खिलते हैं, इसलिए प्योर लाइफ स्टेट ऑफ बुद्धाहुड एग्जिस्ट विद इन आवर लाइफ्स। क्यो का मतलब क्या है? क्यो का मतलब है वॉइस, और वी कैन से टीचिंग ऑफ द बुद्धा। माना कि लाइफ में मेहनत से सब कुछ मिलता है, मेहनत करना ज़रूरी है, पर उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। अब स्पिरिचुअल वर्कआउट करते हो तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो, तो ऐसे ही आपकी बॉडी में एक अलग ही फ्रेशनेस, अलग ही जॉय, अलग ही खुशी दिखती है। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ ये स्पिरिचुअल वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। और बुद्धिज़्म में ये जो चंट है, इसको स्पिरिचुअल वर्कआउट के हिसाब से ही माना जाता है। अब आते हैं कैसे हम इस मंत्र को चंट करेंगे। आप सुबह की 4 से 6 बजे तक के टाइम या फिर शाम को 7 से 8 बजे के टाइम, कभी भी आप आराम से बैठो एक जगह में, एक शांत जगह में, और एक पीसफुली तरीके से खुद को पीसफुली माइंड से बैठना है और खुद को एकदम शांत तरीके से, दिमाग से शांत, मन से शांत होके आराम से बैठना है एक शांति सी प्लेस में। अब नॉर्मल जैसे आसन में बैठते हैं वैसे बैठ जाओ। दोनों हाथ को एक साथ जोड़ करो। जोड़ करके पहले तो एक लंबी सी सांस अंदर, फिर लंबी सी सांस बाहर, जैसे योगासन के पहले लिए जाते हैं। तो फिर आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे उस जगह में। तो उसके बाद आप ये जो मंत्र है ऐसे चंट करना, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो। तो ऐसे 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 आप इस मंत्र को चंट करते जाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, बट बेसिक यही है कि आप ऐसे करो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो, नमो हो रेंगे क्यो। इस टाइम आप अपनी आँख बंद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान इसी मंत्र पे दीजिएगा ताकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी इस मंत्र को अपनाएं। और इसके बाद
मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन खुद ही ला पाओगे अपने लाइफ में। और अगर आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो और आप ऐसे ही हैप्पी रहना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरा ये मानना है कि आप ये मंत्र को उच्चारण कीजिए, इसकी बेनिफिट्स अपने लाइफ में देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। या आई बिलीव यू विल बी हैप्पी आफ्टर दिस चैन।